सो वेरी वार्म वेलकम टू द बून ऑफ टीओसी। और बून ऑफ टीओसी के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं पूरी तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, और तो और हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि होने वाला है एनएफए और डीएफए के अंदर। देखो मेरी बात सुनो, डीएफए के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। और अगर मैं एनएफए के बारे में बात करूं तो वो होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। अब फटाफट से बिना किसी टाइम को खराब करें इनके बीच में डिफरेंस इसको देखते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस इसके अंदर वो मैंने पहले से आपके लिए लिख के रखे हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो निकल के आता है, फॉर ईच पेयर ऑफ स्टेट द इनपुट सिंबल वी हैव वन पॉसिबल स्टेट। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं आपको प्रॉपर सा, जिसके अंदर अगर मेरे पास ये Q0 एक स्टेट है यहाँ पर, और ये A के ऊपर Q1 पे जाती है और B के ऊपर Q2 पे जाती है। भाई A पे Q1 पे जाती है, B पे Q2 पे जाती है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता है। मतलब एक पर्टिकुलर इनपुट पे वो एक स्टेट में जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बी पे इधर भी चलेगी, बी पे इधर भी चलेगी। अगर ये केस होता है तो ये होता है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जब एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के ऊपर मैक्स मैनी पॉसिबल स्टेट्स होती है। लेकिन अगर सिंगल पॉसिबल स्टेट की बात की जाती है तो वो होती है आपकी डीएफए। यानी अगर ए आएगा तो इधर आएगा, बी आएगा तो इधर आएगा। ऐसा नहीं है कि बी आएगा तो इधर भी जा सकता है और बी आएगा तो इधर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस ये है, वी कैन नॉट यूज एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन। जो एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशन है, जो कि ये वाला है, ये आप डीएफए में यूज नहीं कर सकते, बट एनएफए में आप ये यूज कर सकते हो। समझ में आ गई ये चीज। जो डीएफए है इट इज मोर डिफिकल्ट। आप ये समझ सकते हो, ये सबसे ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है। इसको बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। Whereas अगर मैं बात करूं एनडीएफए के बारे में तो ये इजी है बनाना, कंस्ट्रक्ट करना आसान है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बैक ट्रैकिंग की, तो आप डीएफए में बैक ट्रैकिंग कर सकते हो, आप पीछे वापस बैक ट्रैकिंग में आ सकते हो, बट एनडीएफए में बैक ट्रैकिंग अलाउ है और नहीं भी है। मतलब आप मे और मे नॉट अलाउड। ठीक है, कि भाई कभी केसेस ऐसा हो सकता है इसमें बैक ट्रैकिंग अलाउड नहीं हो, बट डीएफए के अंदर बैक ट्रैकिंग हमेशा अलाउड रहती है। बात की जाए कुछ चीजों की, तो जो डीएफए है ये रिक्वायर्स मोर स्पेस। डीएफए ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट करता है, वेयर एनडीएफए लेस स्क्वायर की रिक्वायरमेंट करता है, लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट करता है, सॉरी। DFA can be constructed for every input and output. NDFA is not constructed for every input and output because वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, यानी उसमें n नंबर ऑफ, या भी मान सकते पॉसिबल स्टेट्स हो सकती है। तो हर स्टेट के लिए NDFA नहीं बनता, बट हर स्टेट इनपुट आउटपुट के लिए DFA जरूर बनता है। DFA के अंदर एक बार में इनपुट एक स्टेट पे लेके जा सकता है, और एनडीएफए में अंदर मैनी पॉसिबल स्टेट पे एक इनपुट सिंबल लेके जा सकता है। डीएफए क्या है, इजी टू कंस्ट्रक्ट। मतलब डीएफए जो है ये डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट है, एनडीएफए इजी टू कंस्ट्रक्ट है। डीएफए में आप एम्प्टी ट्रांजिशन का यूज नहीं कर सकते, एनडीएफए में आप एम्प्टी ट्रांजिशन का भी यूज कर सकते हो। डीएफए के अंदर बैक ट्रैकिंग अलाउड है, एनडीएफए के अंदर बैक ट्रैकिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, अब ये मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, आप किसी केसेस में आप अलाउड है भी और किसी में नहीं भी। ठीक है, जो आपका डीएफए है ये हर इनपुट आउटपुट के लिए बनता है, एनडीएफए हर इनपुट आउटपुट के लिए नहीं बनता है। तो ये जो था हमारा सबसे पहला कंसेप्ट जो कि होने वाला था एनडीएफए और डीएफए के डिफरेंस के। वेलकम बैक टू द बून ऑफ टीओसी। और इस बार हम बात करने वाले हैं सबसे प्यारे टॉपिक के बारे में, जो कि है कन्वर्जन ऑफ एनएफए इनटू डीएफए। यानी अब आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया जाएगा और आपको उसको कन्वर्ट करना है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस कुछ थोड़ी बहुत चीजें समझनी है और इससे आप इस चीज को एकदम तगड़ी तरीके से सीख जाओगे, एकदम शहजाम की तरह। ठीक है, तो अब देखो, एकदम दिमाग से खेल खेलो। ये आपके पास डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मली आप एनएफए का जो ट्रांजिशन टेबल बनाते हो ना, वो आपको सिंपल ट्रांजिशन टेबल बनानी है। पहला स्टेप में आपको सिर्फ ट्रांजिशन टेबल बना के रखनी है, किसकी, एनएफए की। यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख के एनएफए कैसे बनाओगे। जैसे यहाँ पर Q0 स्टेट है, Q0 स्टेट कहाँ कहाँ जा रहा है, ए इसका ए Q1 पे भी जा रहा है और ए घूम के वापस Q0 पे भी आ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको Q0 और Q1 दोनों साथ में लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करने का है। बी कहाँ कहाँ जा रहा है, बी Q2 पे भी जा रहा है और वापस Q0 पे भी जा रहा है, तो वो सेम टू सेम आप यहाँ लिख दो। फिर आपको देखना Q1 ए पे कहाँ जा रहा है, ए पे वो QF पे जा रहा है, QF बी पे, बी पे जा ही नहीं रहा है, तो कोई स्टेट नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करें Q2 की, तो Q2 के अंदर आते हैं, तो Q2 पे देखो बी पे वो क्यू आ रहा है QF के ऊपर, और अगर बात करें ए पे, तो ए पे वापस अगर कहीं भी नहीं जा रहा है।
QF की बात करें तो देखो QF पे A और B पे दोनों पे ही QF पे आ रहा है, तो इस तरीके से आपको पहले ट्रांजिशन टेबल बनानी है। ये अपना है स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 में क्या खेल खेलना है, अपन को क्या खेल रचाना है उसके बारे में बात करते हैं। अगेन आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रखना है अपने ट्रांजिशन टेबल का, बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही रखना है, ठीक है, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। और A B स्टेट और यहां आपको लिख देना है इनपुट, ठीक है, समझ गए। अब स्टार्ट कहां से करोगे, तो पहली वाली रो है ना, वो तो आपको यूं कहीं लिख देनी है। पहली वाली रो क्या है, Q0 Q1 Q0 Q2, ये तो यूं क्यों टेप देनी है, ठीक है। अब क्या करना है, एक एक को उठाना है। पहले हम उठाएंगे Q0 और Q1 को, तो Q0 और Q1 को अपन ने सबसे पहले उठाया। अब यहां पर देखो, यहां पर इसमें चेक करो, इसमें देखो Q0 A पे कहां जा रहा है, Q0 Q1, और Q1 कहां जा रहा है, QF के ऊपर। तो आप इन तीनों स्टेट को कंबाइन नहीं यहां पर लिख दो, Q0 Q1 और QF, समझ गए। अब बात करते हैं B की। तो देखो जो तुम्हारा ये वाला स्टेट है Q0 Q1 वाला, ये Q0 Q ये वाला जो है, इसमें Q0 पहले B पे कहां जा रहा है, B पे जा रहा है Q0 Q2 के ऊपर, और जो Q1 है उसको कोई स्टेट ही नहीं है, तो आपको ये कहीं वापस लिख देना है Q0 Q2। तो हमने यहां पर वापस Q0 Q2 लिख दिया। अब हम लेंगे दूसरी स्टेट जो कि अपनी क्या है, Q0 और Q2 वाली। तो हमने यहां पर Q0 और Q2 स्टेट ले ली। अब देखो वापस चेक करो, Q0 के पहले बात करते हैं। तो Q0 A पे कहा जा रहा है, Q0 और Q1 के ऊपर, ठीक है। और जो तुम्हारा Q2 है ये A पे कहा जा रहा है, कोई भी नहीं जा रहा, तो Q0 Q1 पे ही वापस यहां पर लिख दो Q0 और Q1। अब बात करते हैं B की। तो जो तुम्हारा Q0 है वो B पे कहा जा रहा है, Q0 Q2 के ऊपर, और जो तुम्हारा Q2 है वो B पे कहा जा रहा है, QF के ऊपर। तो इनको कंबाइनली स्टेट लिख दो। तो यहां पर आप किस तरीके से लिख दोगे, Q0 Q2 और QF, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखो हमने दो स्टेट कवर कर दिए, अब ये एक नई स्टेट है, तो हम पहले इसको खोलते हैं, ठीक है। तो अब हम खोलने वाले हैं Q0 Q1 और QF को। तो Q0 Q1 QF है, वापस वही चेक करना है। Q0 A पे कहा जा रहा है, Q0 और Q1 के ऊपर, और जो तुम्हारा Q1 है वो A पे कहा जा रहा है, QF के ऊपर, और जो QF है वो तो QF पे जा ही रहा है। तो अब देखो QF यहाँ पर दो बार आ गया, तो अपन को कुछ नहीं करना, उसको एक बार ही कंसीडर करना है, और इसको आपको कंबाइन नहीं क्या लिखना है, Q0 Q1 QF। तो Q0 Q1 और QF A पे यहाँ जा रहा है। अब बात करते हैं B की। तो जो तुम्हारा Q0 है वो B पे कहा जा रहा है, Q0 और Q2 के ऊपर, और जो तुम्हारा Q1 है ये कहां जा रहा है, B पे, कोई स्टेट ही नहीं है। बात की जाए QF की, तो QF B पे कहा जा रहा है, वापस QF के ऊपर। तो अब इनको आप कंबाइन नहीं करके लिख दो, तो किस तरीके से हो जाएगा ये, Q0 Q2 और QF, ठीक है। अब अपनी लास्ट स्टेट बाकी रही है जो कि ये है, इसको वापस लिख दो। तो आप इसको कैसे लिखोगे, Q0 Q2 और QF। मतलब आपको एक एक करके स्टेट चलते जाना है। हमने पहले इसको खोला, फिर इसको खोला, फिर इसके बाद हमारी ये स्टेट नहीं थी, हमने इसको खोला, अब इससे हमारी ये स्टेट नहीं आई है तो हम इसको खोलेंगे, Q0 Q2 QF। Q0 A पे कहा जा रहा है, Q0 Q1 के ऊपर, Q2 कहां जा रहा है, A पे, कहीं भी नहीं जा रहा, QF कहां जा रहा है, QF के ऊपर। तो Q0 Q1 QF, तो Q0 Q1 और QF आ गया A पे। B की बात करते हैं, Q0 B पे कहा जा रहा है, Q0 और Q2 के ऊपर। तुम्हारा जो Q2 है वो कहां जा रहा है, B पे, QF के ऊपर, और जो तुम्हारा QF है तो QF पे जा ही रहा है। तो वापस तुम्हें इनको कंबाइनली करके लिख देना है। तो ये क्या जाएगा, Q0 Q2। तो देखो इस तरीके से अपने स्टेट टेबल बना के तैयार कर लिया। और अब अपन क्या करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, इस पूरी टेबल को अपन अब डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत तगड़ी बात होने वाली है। तो देखो सबसे पहले स्टेट अपनी क्या आती है, Q0 आती है। तो हमने Q0 बना दिया, और Q0 कहाँ जा रहा है, Q0 आपका जो जीरो इनपुट है उसके ऊपर Q0 और Q1 स्टेट पे जा रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं B देता हूँ तो B देने के ऊपर वो जा रहा है दूसरी स्टेट के ऊपर, जो कि है Q0 Q2 की स्टेट, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम देखो वापस अपन इधर देख रहे हैं स्टेट की तरफ, और यहाँ से हम वापस एरो बनाएंगे A पे, वो कहाँ जा रहा है, A पे वो जा रहा है Q0 Q1 और QF के ऊपर, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेम टू सेम जैसे अपन ने यहाँ टेबल में देखा है, सेम टू सेम अपन अब क्या करेंगे, B के ऊपर देखेंगे तो वो Q0 और Q1 पे चला गया। अब अगर बात की जाए कि ये इसकी स्टेट की Q0 Q2 की, तो वो वापस ऊपर चला गया। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर B जाता हूँ तो B देने पे मेरे टेबल के अंदर ये स्टेट आ रही है, तो मैं यहाँ पर इसको B के ऊपर इधर भेज दूंगा। और सिमिलरली ये स्टेट जो मेरी है, अगर इस स्टेट को मैं अगर A देता हूँ तो A देने पे वापस ये अपने ऊपर ही आ रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको B देता हूँ तो ये इस वाली स्टेट के ऊपर आ रही है, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको ठीक लगा
अब देखो, अब ये जो स्टेट है, ये फाइनल जो स्टेट है, इसमें अगर मैं ए दे रहा हूँ तो वापस ऊपर वाली स्टेट में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पे देखते हैं, वापस अपन जब बी देते हैं वापस अपने ऊपर है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब ऐसे ही आपको करना है। अब इस तरीके से आप जो फाइनल स्टेट है उसको आप डबल सर्कल से बना दो, जो कि आप देख सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो मेरे पास डीएफए दिया हुआ है इसको मिनिमाइज किस तरीके से करना है। अब मेरी बात सुनो, अगर आप इस डायग्राम को प्रॉपर्ली देख सकते हो तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेट्स दिख रही है और उससे रिलेटेड कुछ इनपुट्स दिख रहे हैं। लाइक अगर मैं Q0 की बात करूँ तो 1 आने पे ये Q1 पे जा रहा है और 0 आने पे ये Q3 पे जा रहा है। इसको यूज करके, जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़े टाइम पहले कि आप ट्रांजिशन टेबल कैसे बना सकते हो, वैसे आप इसको ट्रांजिशन टेबल में फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। जो लोग नए हैं उनको समझा देता हूँ। Q0 है, Q0 लिखो सबसे पहले। अगर इनिशियल स्टेट है तो इनिशियल स्टेट को हमेशा एरो और उसके बाद लिखा जाता है। सर्कल फाइनल स्टेट के लिए मैंने डिनोट किया हुआ है। लाइक यहाँ पर देखो Q1, Q2 और Q4 फाइनल स्टेट है, तो मैंने उसको यहाँ पर सर्कल से डिनोट किया हुआ है। अब देखो Q0 पे जब 1 आ रहा है तब ये किधर जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। तो 1 जो 1 आ रहा है तो ये Q1 पे जा रहा है। Q0 पे जब 0 आ रहा है तो देखो Q3 पे जा रहा है, Q3 पे आ रहा है। ऐसे करके आप 1 2 3 सारे स्टेट, अगर 1 को देखें तो 1 पे जब 0 आ रहा है तो ये 0 आने पे किधर जा रहा है, Q2 पे, और 1 आने पे किधर जा रहा है, Q5 पे। तो 2 और ये Q5। तो इस तरीके से आप इसकी पहले पूरी ट्रांजिशन टेबल बना दो, या इनपुट 0 और 1 और स्टेट, हर स्टेट का अगर बनाओगे 1 2 3 4 5 पांचों स्टेट का ट्रांजिशन टेबल आप बना के रख लो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप उसको मिनिमाइज करना किस तरीके से, वो चीज बता दो। सबसे पहले आप क्या करो गाइस, यहाँ पर आप क्या करो, एक सेट बनाओ जिसके अंदर आप क्या करो, उन स्टेट को डाल दो जो कि फाइनल स्टेट नहीं है। फाइनल स्टेट कौन सी स्टेट होती है, जिनको इस तरीके से डबल एरो में लिखा जाता है, जैसे Q1 हो गया, ये इस तरीके से इसको अपन फाइनल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मल स्टेट कौन सी होती है, जिनको इस तरीके से लिखा जाता है नॉर्मल सर्कल में। समझ गए? तो आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग लिखना है। देखो यहाँ पर सिंगल सर्कल में कौन कौन सी है, Q3, Q0 और Q5। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, ये तीनों स्टेट लिख के अपने पास रख लो। दूसरी तरफ आप जो डबल सर्कल के अंदर है वो भी एक अलग सेट में लिख दो, Q4, Q1, Q2। समझ में आ गया? अब यहाँ चेक करो, पहले अपन चेक करेंगे इन दोनों के बीच में, Q2, Q0 और Q3 के अंदर। तो देखो Q0 पे पर 0 आ रहा है, Q0 पे जब 0 आ रहा है तभी किधर जा रहा है, Q3 के ऊपर जा रहा है। अगर Q3 के ऊपर 0 आ रहा है तो ये किधर जा रहा है, Q0 की तरफ आ रहा है। अब देखो Q3 और Q0 दोनों एक ही सेट के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन 1 के लिए चेक करते हैं। Q0 में जब 1 आ रहा है तब ये Q1 में जा रहा है, और जब Q3 में 1 आ रहा है तो वो Q4 में आ रहा है। अब मेरी ढंग से बात सुनो, अब देखो 1 और 4, जैसे अपन वापस बता दो, Q0 और Q0 पे पर 0 आ रहा है तब Q3 पे आ रहा है, और Q3 के ऊपर जब 0 आ रहा है तब किधर आ रहा है, Q0 पे आ रहा है। अब 3 और नॉट दोनों किधर है, एक ही सेट के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब Q0 पे जब 1 आ रहा है तब ये Q1 के अंदर है, और Q3 के जब 1 आ रहा है तो 4 के अंदर है, और 1 और 4 भी एक ही सेट के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये रिलेशन एकदम करेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं Q0 और Q5 की। अब यहाँ देखो Q0 पे जब 0 आ रहा है तब Q3 के अंदर है, और Q5 के अंदर जब 0 आ रहा है तब ये Q5 के अंदर है। अब देखो 3 और 5 एक ही जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। वापिस देखो Q0 पे जब 1 आ रहा है तब ये Q1 पे, Q5 पे जब 1 आ रहा है तब ये 5 के ऊपर है। ये हो गया दिक्कत, क्यों? क्योंकि देखो Q0 पे जब 1 आ रहा है तब ये Q1 के ऊपर है, और 1 किधर है, इस सेट के अंदर है। और जब Q5 के अंदर 1 आ रहा है तब ये Q5 के अंदर है, जो कि इस सेट में, दोनों अलग अलग है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो Q3, तो ऐसे लिख दो और Q5 को अलग कर दो एक अलग सेट में। समझ में आ गया? इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका ये प्रॉपर हो चुका है तो आप इसको एक बार बंद करके लिख सकते हो यहाँ पर। अब इसके बारे में चेक करते हैं Q4 और Q1 के अंदर। तो देखो Q4 और Q1, अब देखो Q4 और Q1 में क्या दिक्कत है, जब 0 0 आ रहा है, अगर Q4 और Q1 के बारे में बात करें तो Q4 में जब 0 आ रहा है तब ये Q2 के अंदर है, और Q1 में जब 0 आ रहा है तब ये Q2 के अंदर है। 2 और 2 दोनों एक ही जगह पे होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Q4 में जब 1 आ रहा है तब 5 के अंदर है, और Q1 में जब 1 आ रहा है तब ये Q5 के अंदर है, अगेन एक ही जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चेक करते हैं इसका और इसका रिलेशन Q4 और Q2 के अंदर। Q4 और Q2 के बारे में अगर देखते हो, Q4 में जब 0 आ रहा है तो Q2 के अंदर ही है,
और जब मेरे Q2 के अंदर 0 आ रहा है तब Q2 के अंदर ही है, समझ गए? तो दोनों Q2 के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, Q2 एक ही जगह एक ही सेट में। Q4 अब कितना रहा है? अब ये अगर आपका ट्री हो गया तो इसका मतलब क्या है, अब आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रिड्यूस स्टेट में। तो इतना आप समझ चुके हो कि किस तरीके से आप करना है। अब आपको करना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखो, अब अपन को इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है? अब आपने सब चीजें चेक कर ली, हर कॉम्बिनेशन चेक कर लिया, अब आप इसका डायग्राम किस तरीके से बनाओगे? पहले इस स्टेट को बना दो, Q0 Q3 की स्टेट को, जो कि इस तरीके से दिखेगी। Q5 की स्टेट को बना लो और Q4 Q1 और Q2 की स्टेट को बना लो, ठीक है? अब बात करते हैं Q0 और Q3 की। अब देखो, Q0 जो है वो 0 पे किधर जा रहा है? Q3 के ऊपर, और जो आपका Q3 है वो 0 पे जा रहा है Q0 के ऊपर। तो वो दोनों एक ही स्टेट में है, तो आप क्या करोगे? 0 का इधर ही पेयर बना दोगे। अब क्या करोगे? 1 के बारे में चेक करो। देखो, Q0 1 पे किधर जा रहा है? Q1 के अंदर, और Q3 1 पे किधर जा रहा है? Q4 के अंदर। अब 1 और 4 इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं और वो एक ही पेयर में, तो हम क्या करेंगे? 1 में इसको इधर भेज देंगे। Q5 बहुत सिंपल है, बिकॉज Q5 0 और 1 में दोनों में अपनी तरफ ही आ रहा है, ठीक है? तो 0, 1 इधर चला गया। अब बात करते हैं Q4 Q1 Q2। अब देखो, Q4 Q1 Q2 0 पे, केवल Q2 पे ही आ रहे हैं, देखा? तीनों ही Q2 पे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? Q2 किसके अंदर है? इसके अंदर ही है, तो हम क्या करेंगे? इधर 0 लगा देंगे। और 1 के अंदर देखो, सब Q5 के अंदर ही आ रहे हैं, तो हम इधर क्या करेंगे? 1 में Q5 लगा देंगे। अब ये जो आपके पास आया है ना, ये आपका है एक्चुअली में मिनिमाइज्ड फॉर्म। ये जो DFA है, इसका ये क्या है? मिनिमाइज्ड फॉर्म है, जो कि आप देख रहे हो केवल 3 स्टेट से मिलकर बना हुआ है। तो हमने इतनी सारी स्टेट्स को केवल एक इतने से डायग्राम में कर दिया, यही तो एक्चुअली में सिग्निफिकेंस है मिनिमाइज्ड फॉर्म का। तो आई होप ये आपको मजेदार लगा होगा टॉपिक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं कि जब फाइनाइट ऑटोमेटा आगे ब्रोक डाउन किया जाता है, यानी जब फाइनाइट ऑटोमेटा 2 स्टेट्स के अंदर आता है, ये मान सकते हो फाइनाइट ऑटोमेटा इस दुनिया के अंदर 2 मशीन के फॉर्म में रहता है, जिसका नाम है सबसे पहले मिले मशीन, और एक मशीन का और नाम है जिसका नाम है मूरे मशीन। अब मिले और मूरे मशीन का जो कंसेप्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू TOC। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे मिले मशीन के बारे में समझने की, कि मिले मशीन एक्चुअली में होती क्या और इसका यूज क्या है। तो मिले मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसका जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट पे और प्रेजेंट इनपुट पे। जैसे अगर आप इस डायग्राम को देख सकते हो, एक मिले मशीन का डायग्राम है, तो इसका जो आउटपुट है, यानी जो इसका ये आउटपुट निकल के आ रहा है, जैसे ये बी पे जो ये Q1 के ऊपर जा रहा है, यानी जो इसका ये आउटपुट निकल के आ रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अभी ये किस स्टेट पे है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? जो इनपुट वो दे रहा है। इनपुट और प्रेजेंट स्टेट से आउटपुट डिसाइन होता है। यानी मिले मशीन के अंदर क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। अब ये जो मिले मशीन होती है, इसके अंदर 6 टपल्स होती है, जो कि मूरे मशीन में भी 6 टपल्स ही होती है। और इनका मतलब क्या समझा देता हूँ। Q स्टैंड्स फॉर फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। वही जब अपन ने टपल्स के बारे में डिस्कशन किया ही था वीडियो के अंदर, जो एपिसोड 1 में हमने बात की थी, और बहुत प्यारे तरीके से समझने की कोशिश करी। और उसके बाद जो ये जो सिग्मा वाला सिंबल है, इसको अपन बोलते हैं इनपुट सिंबल। ये आपका होता है इनपुट सिंबल। और ये जो O वाला सिंबल है, इसको अपन बोलते हैं आउटपुट सिंबल, ठीक है? अब ये जो सिग्मा है, इसके अंदर सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सेट ऑफ किसका, जितने भी इनपुट है उसका एक सेट, उसको अपन ये वाला सिंबल बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, जो ये अपन ने O बनाया हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं? द सेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट सिंबल का जो सेट है उसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डेल्टा है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन। इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन जो कि कब आता है? जब अपन स्टेट को कोई भी इनपुट देते हैं। ये मेरी कोई, सपोज यहाँ पर मेरी कुछ स्टेट्स दी हुई है, Q0 Q1 Qn तक दी हुई है, इनको मैं कुछ क्या दूंगा? इनपुट दूंगा। यानी सिग्मा क्रॉस, यहाँ से मेरी स्टेट्स निकल के आई, मेरे को क्या देगी? मेरे को देगी मेरा आउटपुट सिंबल, यानी आउटपुट। तो ये जो है सिंबल, ये जो चीज है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन। समझ में आ गया? ठीक है। अब 2 केस हो सकते हैं, या तो जब मैं इसको इनपुट दूं और स्टेट्स ट्रांस होने के बाद जो आउटपुट आए वो मेरे पास फाइनल आउटपुट आ जाए, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? हमारा आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन। बट अगर मेरे पास कोई स्टेट आ जाए तो उसको मैं बोल दूंगा इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन। देख सकते हो यहाँ पर, अगर किसी स्टेट को इनपुट दिया जाए और वहां से डायरेक्ट आउटपुट आ जाता है मेरा, तो मैं उसको बोल दूंगा आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन। लेकिन अगर मेरा कोई स्टेट आ जाता है तो मैं क्या बोल दूंगा? उसको इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन। जो Q0 होता है ना, Q0 बेसिकली होता है इनिशियल स्टेट, जैसे वो स्टार्ट होती है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं यहाँ पर, तो इसको देख सकते हो आप कि ये इनिशियल स्टेट है, इसको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है।
मैंने आपको बोला था इनिशियल स्टेट को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है सबसे पहले। अब मेरी ढंग से बात सुनो, ये मिले मशीन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो मिले मशीन का एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर इसको ए इनपुट दिया जाए, अगर इसको ए इनपुट दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या आउटपुट देगी, ये जीरो आउटपुट देगी। किस स्टेट के ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर। अगर इसको बी इनपुट दिया जाए, ठीक है, यानी अगर इस क्यू नॉट को क्या कह सकते हैं, बी इनपुट दिया जाए, तो बी इनपुट देने के बाद ये 1 को एज एन आउटपुट देगी किस स्टेट के ऊपर, Q1 स्टेट के ऊपर। समझ में आया पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना है कि अगर, अब देखो अगर इस Q1 को B इनपुट दिया जाए तो ये जीरो आउटपुट देगी किस स्टेट के ऊपर, Q0 के ऊपर। अब उसी तरीके से आपको इसको बनाना है। बात की जाए Q0 की, पहले आप इनपुट लो, इनपुट में A और B पहले ही डिफाइन करके रख दो यहाँ पर, उसके अंदर स्टेट आउटपुट से डिफाइन करो, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटपुट डिपेंड किस पे कर रही है, प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। अब जैसे यहाँ पर एक Q0 है, ठीक है, अब सिंपल सा खेल है, यहाँ पर मेरे पास Q0 है और ये स्टेट इसकी ये Q0 वाली स्टेट के ऊपर ही है, और अगर इधर A है मेरा इनपुट, अगर मेरा A इनपुट है तो आउटपुट क्या दे रहा है, जीरो। तो देख लो जीरो मेरा आउटपुट आ गया, A इनपुट है, जीरो आउटपुट आ गया, और किस स्टेट के ऊपर है वापस, Q0 पे, तो Q0 आ गया। सिमिलरली अगर मैं B की बात करूं तो जब Q0 को B एज एन इनपुट दिया गया तो इसने आउटपुट क्या दिया, 1 आउटपुट दिया, और किधर दिया, Q1 पे, तो 1 Q1 पे दिया। समझ गए, ऐसे करके आपको Q1 का भी बनाना है, और ये आपका जो पूरा चीज है ना जिसमें आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट पे, इस पूरी मशीन को हम बोलते हैं मिले मशीन। अब हम बात करने वाले दूसरी ऐसी मशीन के बारे में जो कि अभी पिछली हमने बात की थी मिले के बारे में, अब हम बात करने वाले मूरे के बारे में। तो मूरे मशीन क्या है, मशीन है, तो देखो मूरे मशीन आप ये मान सकते हो ये वो मशीन है जिसमें नेक्स्ट स्टेट होती है वो डिसाइड की जाती है बाय करंट स्टेट और करंट इनपुट सिंबल। यानी जो अभी स्टेट है आपकी कौन सी है और अभी इनपुट सिंबल कौन सा है, उससे आपकी क्या डिसाइड होती है, नेक्स्ट स्टेट को डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर भी 6 टपल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, बट एक चेंज ये है यहाँ पर, उस समय हम आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन की बात करते थे जिसके अंदर हम क्या करते थे, इनपुट के साथ अपन जब अपनी स्टेट्स को मिलाते थे और हमारे पास आउटपुट आता था। यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर डायरेक्ट है, यहाँ पर कोई इनपुट्स का यहाँ पर इंट्रीव्यूशन दिख नहीं रहा है आउटपुट फंक्शन के अंदर। तो इस तरीके से ये खेल होता है। यहाँ पर वापस 6 टपल ही है, वही 6 टपल्स की बात करी जा रही है यहाँ पर, जिसमें Q आपकी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पर Q0 इनिशियल स्टेट है, जो आपका सिग्मा है ये फाइनाइट सेट ऑफ आपकी इनपुट स्टेट्स है, जो O है वो आपकी फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट स्टेट्स है, और जो ये है ट्रांजिशन फंक्शन है, और ये जो आपको दिख रहा है ये एक आउटपुट फंक्शन है। और अब हम देखते हैं मूरे मशीन को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर देखो मीले मशीन में ये था गाइस कि उसके जो ट्रांजिशन एरोस थे उसके ऊपर अपन बताते थे कि भाई इनपुट के ऊपर क्या उसका आउटपुट आएगा वो, बट इधर हमने क्या किया हुआ है, इसका जो इनपुट है अब ये मान सकते हो वो जो एक्चुअली इसका जो आउटपुट है, सॉरी, वो हमने क्या किया है इसी स्टेट के नोड के अंदर ही लिख दिया है। देखो जैसे Q0 का आउटपुट A है, Q1 का B है, Q2 का B है। अब इसको लिखते कैसे हैं वो देखो यहाँ पर, तो इसकी ट्रांजिशन टेबल कुछ इस तरीके से बनती है गाइस। जैसे यहाँ पर आपको करंट स्टेट दिख रही है, अब देखो सुनो क्विकली, करंट स्टेट यानी Q0। पहले तो अपन सपोज स्टार्ट करते हैं Q0 से, बिकॉज Q0 इनिशियल स्टेट रहती है। तो Q0 से मैंने शुरुआत करी, Q0 जीरो पे कहाँ जा रहा है, वापस Q0 पे आ रहा है, Q0 1 पे कहाँ जा रहा है, वापस Q1 के ऊपर आ रहा है, Q1 आ गया। अब हम किसकी बात कर रहे थे, Q0, तो इसका आउटपुट क्या है, नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है A, तो A इसका आउटपुट है, तो हमने यहाँ पर A लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 मेरा 1 पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे, तो Q1 1 पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे, और Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे, तो Q1 0 पे जा रहा है Q2 के ऊपर। अब इसका आउटपुट क्या है, B, जो कि नोड के अंदर ही लिखा हुआ है, सिंपल वहां पर लिख दो। सिमिलरली Q2 के साथ भी हम यही करेंगे, Q2 1 पे कहाँ जा रहा है, Q2 1 पे जा रहा है Q1 के ऊपर, तो यहाँ पर Q2 1 पे Q1 पे जा रहा है। Q2 जो है तुम्हारा वो 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे, तो यहाँ पर 0 पे Q0 पे जा रहा है, और आउटपुट इसका क्या है, B, तो हमने यहाँ पर B लिख दिया। तो इस तरीके से आप किसकी ट्रांजिशन टेबल बनाते हो, मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनाते हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेट है वो किससे डिटरमाइन की जा रही है, बाय करंट स्टेट और करंट इनपुट सिंबल को यूज करके, और इस तरीके से इसको कुछ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में समझेंगे।
और हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप इनके इंटर कन्वर्जन्स कर सकते हैं, जो कि हम बात करने वाले नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन, बून ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करना। मैं जितनी हो सके कोशिश करूंगा ऐसी और सीरीज लाने की और आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की यहाँ पर। टिल देन, दिस इज हर्षवर्धन, ऑलवेज बी एन ऑसम ऑडियंस गाइस, बाय।